देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 22 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव 12.1 बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। स्टूडेंट कहते हैं कि सर समझ में नहीं आता। देखिए मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। देखिए जैसे आप अगर सपोज ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप लिमिट डायरेक्ट अप्लाई करो। जैसे 10x टेंस टू π/2 है ना, मतलब x π/2 की तरफ जा रहा है तो π/2 हो गया, तो मतलब x की जगह π/2 रिप्लेस कर दूँ अगर मैं, तो π/2 अपॉन π/2 मतलब माइनस से क्या होगा 0। डिनोमिनेटर में 0 ही तो नहीं आना चाहिए। जैसे ही 0 आ जाए आप इंडिटरमिनेट फॉर्म बन जाती है, यानी कि वो नॉट डिफाइंड है। 9th क्लास में पढ़ा है ना, P/Q फॉर्म में, बट Q शुड नॉट बी 0। तो हम क्या करेंगे, फर्दर एडजस्टमेंट करेंगे। और वो क्या करेंगे, बहुत ध्यान से सुनो, ये हमने शुरू के क्वेश्चन में भी किया है। जो भी आपका डिनोमिनेटर में है उसे हमने y लेट कर लिया। पाई माइनस x माइनस π/2 है ना, तो हमने y लेट कर लिया। अब कब कहेंगे, जब x π/2 हो रहा है तो y क्या हो रहा है, मतलब जब x π/2 की तरफ जा रहा है, π/2 होने जा रहा है, तो y क्या हो जाता है। तो देखो जब x को π/2 रखूँगा तो इससे कैंसिल 0 आ गया ना, तो लिमिट चेंज करनी पड़ेगी। तो बस अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने एडजस्टमेंट कर लिया है, बहुत ध्यान से देखेंगे। और वो कैसे देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए लिमिट ऑफ y टेंस टू 0 हो गई। पता है आपको क्यों, क्योंकि हमने x माइनस π/2 की तरफ क्या रख दिया, y, तो ऊपर भी y रख दिया क्योंकि हमारे पास वही बनना था। अब यहाँ आ गया ऊपर, जब एलसीएम लिया, जब आपने 2 के अंदर मल्टीप्लाई करी तो पाई प्लस 2y हो गया। आप जानते हैं बेटा 10 पाई प्लस x क्या होता है, 10 पाई। पाई में कुछ ऐड करेंगे तो वो कहाँ जाएगा, पाई में कुछ ऐड करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और थर्ड में ऐड शुगर टू कॉफ़ी से क्या हुआ, थर्ड में 10 ही राजा होता है, प्लस होता है, तो 10 पाई प्लस x हो गया 10x, तो यानी 10 पाई प्लस 2y हो गया 10 2y। अब मेरे बच्चों यहाँ 10 2y है, मैंने इसे लिख लिया cos 2y अपॉन sin 2y, यानी sin 2y अपॉन cos 2y। अब sin 2y के नीचे एक y लिख लिया, इसे तो ऐसे लिख लिया, और 1 अपॉन cos 2y अलग लिख लिया। लिमिट डिस्ट्रीब्यूट कर दी, यानी लिमिट हो गया y टेंस टू 0 sin 2y अपॉन y इंटू लिमिट x y टेंस टू 0 cos 1 अपॉन cos 2y। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने क्या करना है क्वेश्चन में, यहाँ पर ना 2y अगर आ जाए तो बात हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास साइन का एक फॉर्मूला है जिसमें लिमिट 0 जा रही है। अगर वही साइन का एंगल है और वही डिनोमिनेटर में, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो साइन 2y अपॉन 2y होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो y है तो हमने 2 की मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड कर लिया। ये वाला 2 इस वाले y के साथ आ गया 2y, और ये वाला 2 आ गया बाहर निकल के लिमिट्स के कांस्टेंट, ये रहा। तो यहाँ फॉर्मूला ये जो बन गया ना, ये जो बन गया, इसकी वैल्यू 1 लिख सकते हो आप। लिमिट y टेंस टू 0 sin 2y अपॉन 2y। स्टूडेंट कुछ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ तो y है और यहाँ 2y है। बेटा 2y टेंस टू 0 भी बात वही है, जब y 0 है तो 2y भी 0 जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ रह गया जी लिमिट y टेंस टू 0, आप जानते हैं इसकी वैल्यू तो हो गई 1, ये है 2, और यहाँ लिमिट डायरेक्ट अप्लाई की जा सकती है क्योंकि cos 0 क्या होता है, 1 होता है। देखो लिमिट अप्लाई कर दिया हमने, y को 0 कर दिया, तो 2 इंटू 0 0, cos 0 क्या होता है 1, 2 अपॉन 1, 2 आंसर आ गया। अब आप ये पूरा एक साथ देख लीजिए क्वेश्चन। माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन हम पूरी तरह से समझा पाए। अगर आपको लगा कि हमने आसानी से आपको समझाया, तो हमने सारे ही क्वेश्चंस की वीडियो चैनल पे अपलोड की हुई हैं। आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, उन क्वेश्चंस को देखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।